नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका शॉवर्स पर, जहां मैं करूंगा मूवी रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स और उन पर देंगे अपने ओपिनियंस। तो इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की लेटेस्ट फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। सैम विल्सन का ये नए कैप्टन अमेरिका के रूप में पहला सबसे बड़ा टेस्ट है, लेकिन क्या ये एक एमसीयू कमबैक है या फिर एक और मिस? तो लेट्स फाइंड आउट। That little bitch, she bad. I told her, hold up, I cannot let no thought she playing like controller. I know. तो मूवी की स्टार्ट होती है वहीं से जहां पर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की वेब सीरीज एंड हुई थी, जहां अब सैम विल्सन ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका का मेंटल ले चुका है। लेकिन नए कैप्टन के सामने काफी चैलेंजेस भी हैं। एक ग्लोबल पॉलिटिकल क्राइसिस जिसमें सारे नेशन एडामेंटियम, जो एक नया मेटल अभी अभी डिस्कवर हुआ है मेन एमसीयू में, उसके अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक रेस में लगे हुए हैं। काफी नए विलेंस और एक मास्टरमाइंड जो एमसीयू के पुराने प्रोजेक्ट से भी कनेक्टेड है। साथ ही इसमें हमें देखने को मिलता है जनरल रॉस एज रेड हल्क, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस हैरिसन फोर्ड ने इस करेक्टर को काफी परफेक्शन से प्ले करा है और स्टोरी के पावर डायनामिक्स को एक नई डायरेक्शन दी है। तो इसी के साथ मैं बात करता हूं अब इस मूवी के प्लस पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स के बारे में। जहां पे प्लस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आते हैं एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका। भाई मैकी अपनी अलग ही वाइब देता है। वो स्टीव रॉजर्स तो नहीं है, बट लेकिन एक काफी ग्राउंडेड और टेक्टिकल कैप्टन अमेरिका का रोल पोर्ट्रे करता है। जहां पर स्टीव रॉजर्स के पास सुपर सोल्जर की पावर्स थी, एक सुपर स्ट्रेंथ थी, वहीं पे कैप्टन अमेरिका जो कि अब अपना सैम विल्सन है, वो एक ग्राउंडेड आदमी है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि ट्राई कर रहा है स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका के शूज में फॉलो करने का और उनको फिल करने का। वो चाहता है कि कैप्टन अमेरिका के रूप में वो अमेरिका को वही होप दे सके जो कि स्टीव रॉजर्स ने दी थी। इसके बाद आते हैं इसके एक्शन सीक्वेंसेस पर। भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी बढ़िया है। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो कि विंटर सोल्जर वाली इंटेंसिटी देते हैं, बट काफी कुछ सीन्स हैं जो कि रश्ड भी लगते हैं। लेकिन ओवरऑल हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत सही है, बहुत एक्शन पैक्ड है मूवी। इसके बाद आ जाते हैं हैरिसन फोर्ड एज थेडियस थंडरबोल्ट रॉस। भाई ये बंदा तो अलग ही लेवल पर है। जनरल रॉस की एमसीयू हिस्ट्री से डीप कनेक्शन भी है। पहली बार ये हमें देखने को मिले थे द इनक्रेडिबल हल्क में, उसके बाद ये हमें देखने को मिले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, ब्लैक विडो में, और अब सीधा हमें ये कैरेक्टर देखने को मिला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, थेडियस थंडरबोल्ट रॉस वही आदमी है जिसने 2008 में सुपर सोल्जर रिक्रिएट करने का जो प्रोजेक्ट था उसको लीड करा था, जिसके चलते अपना ब्रूस बैनर हल्क में कन्वर्ट हो गया था और फिर यूएस मिलिट्री से भागता फिर रहा था। उसी के बाद रॉस को ये ड्यूटी मिली थी कि वो हल्क को लेके आए, क्योंकि उसको एक मिलिट्री एसेट माना जाता था, और जिसके चलते इसका नाम द हल्क हंटर भी पड़ गया। उसके बाद जब इसने हल्क को कैप्चर कर लिया या नहीं करा है वो हमें मूवी में दिखाया गया था, उसके बाद इसको प्रमोशन मिली, ये मिलिट्री में इसकी रैंक्स राइज हुई। उसके बाद सिविल वॉर में इसने सोकोवी अकॉर्ड्स के चलते अवेंजर्स के बीच में लड़ाई भी करवाई, जिसके चलते इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम हमें देखने को मिली। और उसके बाद सीधा अभी हमें एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलता है। तो इसी के साथ इस करेक्टर का जो पावर डायनेमिक है वो इतने अच्छे से शिफ्ट हुआ है एमसीयू में, वो दिखाया गया है। पहले ये करेक्टर प्ले करते थे विलियम हर्ट, लेकिन सैडली 2022 में उनका देहांत हो गया और हैरिसन फोर्ड को इस रोल में रिकास्ट किया गया। एंड हैरिसन फोर्ड डिड a perfect justice to the role of थेडियस थंडरबोल्ट रॉस। प्लस रेड हल्क के रूप में भी ये काफी अच्छे देखने को मिले। काफी टाइम बाद एक ऐसा हल्क देखने को मिला है जो कि बस स्मैश स्मैश और स्मैश कर रहा है और कोई भी दिमाग नहीं चला रहा है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इस मूवी के मेन विलेन की, जो कि है टिम ब्लेक नेल्सन एज द लीडर, वो उनकी वापसी हुई है। वो भी हमें पिछली बार द इनक्रेडिबल हल्क में ही देखने को मिले थे, जिसमें एंडिंग में इसके दिमाग में ब्रूस बैनर या फिर हल्क का ब्लड चला गया था और उसको सुपर ब्रेन वाली पावर्स मिली थी, जिससे इसका दिमाग बड़ा हो गया था। और एक काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़, काफ़ी सैकड़ों प्रोबेबिलिटीज़ कह सकते हो, कुछ सेकंड में देख सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशन फटाफट कर सकता है। तो इस मूवी में इस करेक्टर को भी काफ़ी मीडियम तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। मैं काफ़ी अच्छा या फिर काफ़ी बुरा भी नहीं बोलूँगा। स्टोरी में काफ़ी सटल तरीके से घुसाया गया है, काफ़ी रेफरेंसेस दिए गए हैं पुरानी मूवी से। प्लस टिम ब्लेक नेल्सन ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा है। अब इसी के साथ बात करते हैं मूवी कहाँ लैग करती है और कहाँ और बेटर हो सकती थी। सबसे पहले तो क्या है, मूवी खुद पे स्टैंड करती है। अब मार्वल की रीसेंट मूवीज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में ही लगी रहती हैं।
ये मूवी भी कहीं कहीं सेल्फ कंटेंट स्टोरी देने के बजाय सिर्फ एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को टीज करने में रह जाती है। प्लस इसमें एमसीयू वाली फीलिंग भी नहीं है। अब जहां पर फैंस होप करते हैं कि एमसीयू प्रोजेक्ट है भाई, हमें एलियंस देखने को मिलेंगे या फिर कोई ऐसा सुपर नेचुरल एलिमेंट देखने को मिलेगा जिसको हमारा सुपर हीरो आके हराएगा और वर्ल्ड को सेव करेगा, वो चीज़ इसमें नहीं दिखती है। प्लस काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी बनाई गई है, काफ़ी ग्राउंडेड और पॉलिटिकल है, जिससे काफ़ी फैंस डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बट जो कोर फैंस हैं, जो कॉमिक बुक फैंस हैं, वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इसके बाद आता है विलेंस का इम्पैक्ट। फैंस को आदत है टिपिकल एमसी मूवी में ऐसे विलेंस देखने की जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, जैसे कि अपना थेनोस था जो कि पूरा इन्फिनिटी सागा में उसने डोमिनेट करके रखा था। अब इसी मूवी में अगर विलेंस की बात करें तो हमें सबसे पहले विलेन देखने को मिलता है जियान कार्लोस एस्पासितो का साइडवाइंडर, जो कि कहने में तो सर्पेंट सोसाइटी का लीडर है, बट इस स्टोरी में एक साइड कैरेक्टर बन के ही रह गया है। उसको काफी अच्छे से ला सकते थे ये लोग। अगर आप लोग जियान कार्लोस एस्पासितो को जानते हो तो वो हमें ब्रेकिंग बैड में देखने को मिले थे, जहाँ पे इन्होंने एक ऐसा खूब विलेन प्ले करा था जहाँ पे बिना बोले इंसान को डराने की क्षमता रखते थे। बट इस मूवी में इनका पूरी तरीके से यूज नहीं किया गया है, बस एक छोटा सा रोल देके इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। उसके बाद बात आती है द लीडर की। जैसा कि मैंने पहले बोला, उसको काफ़ी सटल तरीके से घुसाया गया है, उसकी स्टोरी को और अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते थे, उसकी बैक ड्रॉप पे थोड़ा अच्छा एम्फेसिस कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने बस एक मोनोलॉग में उसकी बैक स्टोरी बता दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ फ्यूचर में, एक डायलॉग में निकाला और आगे चलते चले गए। अब उसी के बाद बात आती है सीजीआई और पेशिंग इश्यूज की। कहीं कहीं पे ये मूवी फील होती है कि जैसे एमसीयू में हम देखते ही आ रहे हैं लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में, कभी कभी सीजीआई मास्टरपीस होता है, कभी बिल्कुल ही फ्लॉप होता है। इसमें भी सेम वैसा ही लगता है, काफ़ी सीजीआई सीक्वेंसेस रश्ड लगते हैं, क्योंकि जो एक्टर स्ट्राइक हुआ था उसके चलते इस मूवी के काफ़ी रीशूट्स भी हुए थे, वो काफ़ी क्लियरली इसमें दिखाई देता है। लेकिन एक जगह जहाँ पे सीजीआई डिसअपॉइंट नहीं करती है वो है रेड हल्क के ऊपर। रेड हल्क की सीजीआई वही इनक्रेडिबल हल्क वाली फीलिंग देती है और काफ़ी प्रॉपर हमें हल्क देखने को मिलता है। प्लस वहाँ पे शी हल्क से अगर कंपेयर करो, शी हल्क से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे फैंस, तो उनकी डिसअपॉइंटमेंट को मार्वल वालों ने कोशिश करी है कि हम कम कर सकें और एक बेटर सीजीआई दे सकें। तो इसी के साथ आते हैं मेरे फाइनल थॉट पे। तो क्या कैप्टन अमेरिका वर्थ वॉचिंग है? तो देखो, सिंपल सा जवाब है, अगर आप एक एमसीयू फैन हो, एक डाई हार्ड फैन हो, तो यस, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, डेफिनेटली देखनी चाहिए, क्योंकि ये सैम विल्सन का कैप्टन के रूप में एक काफ़ी बड़ा टेस्ट है। प्लस हैरिसन फोर्ड का रॉस और लीडर का रोल, और प्लस एमसीयू रेफरेंसेस, थोड़े बहुत कैमियोज हैं, वो इसे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एमसीयू प्रोजेक्ट बना देते हैं। बट अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि आपको विंटर सोल्जर के लेवल की मूवी मिलेगी, तो हाँ, आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। कहीं कहीं पे राइटिंग और तगड़ी हो सकती थी, इस मूवी को और अच्छे से लिखा जा सकता था और अच्छे से पोर्ट्रे किया जा सकता था। तो अगर बात करें रेटिंग की, तो मैं इस मूवी को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। ठीक है, अच्छी मूवी है, बढ़िया है, लेकिन एमसीयू को अब भी एक प्रॉपर कमबैक करने की ज़रूरत है अगर इनको मल्टीवर्स सागा को और अच्छा दिखाना है। तो ये तो था मेरा अपना ओपिनियन। आप लोगों को मूवी कैसी लगी? क्या आप लोगों को लगा ये एमसीयू के लिए एक नई डायरेक्शन है, या फिर सही में एक मिस है, और अगर एमसीयू को बेटर करने की ज़रूरत है तो कमेंट में अपनी राय बता दो। और अगर ये वीडियो पसंद आया, मेरा रिव्यू पसंद आया, ब्रेकडाउन पसंद आया, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि फ्यूचर में आपको ये मूवीज़ के ब्रेकडाउन मिस ना हो। मैं ट्राई करूँगा और अच्छे ब्रेकडाउन करने की, मूवीज़ के स्पॉइलर फ्री रिव्यूज़ देने की। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस, चडी में फातियो।